तो आज का हमारा टॉपिक है उनके दिल में क्या है आपको लेकर। यस, तो क्या है वो बातें, क्या है वो जज्बात, क्या है वो फीलिंग्स एंड क्या है वो स्टोरीज, थोड़ा सा करते हैं अनफोल्ड विद हेल्प ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स। टैरो है, ओरेकल है एंड ये है दूसरा ओरेकल। ठीक है, हम तीनों के साथ कर रहे हैं रीडिंग, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम ये ट्रेडिशनल टैरो से रीडिंग। ओके, चलो करते हैं इसको शफलिंग एंड आई डोंट नो कि आज कितने कार्ड्स हम लेंगे, लेकिन देखते हैं। चलो भाई, ये पहला कार्ड आ गया। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां। चलो 9 कार्ड आ चुके हैं। सो आई थिंक दैट कुड बी द इनफ फॉर अस टू रीड, है ना। रीड करने के लिए इतने कार्ड्स काफ़ी हो गए एंड यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स नाउ। देखो, पहला जो कार्ड है वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच के लिए। सो क्या है इसका मतलब वो जानते हैं पहले। देखो, ये है पैशन की साइड। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि दिल के बहुत करीब। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको दिल के बहुत करीब मानता है, करीब जानता है। ठीक है, वो चाहता है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो और ज़्यादा गहरी बने, आप इनको जाने और अच्छी तरीके से। ये पर्सन किसी भी तरह का कोई फोर्स या प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहता। रोमांस बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, मतलब अगर फिजिकल चीज़ें हम ले, ठीक है, तो फिजिकल चीज़ें कम है, इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, रोमांस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि भाई इन्होंने आपको कॉल किया तो वो जो रोमांटिक फील होगी, मे बी आप शर्मा गए या फिर आपने जो आपकी जो हंसी वहाँ पे वो सुनेंगे, या फिर अगर आप पर्सनली मिल रहे हैं तो आपकी आंखों में जो देखेंगे वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप और ज़्यादा फील करें इस बात को, आप दोनों मिलके एंड इस बात को समझें कि कितना रोमांस है आपके रिलेशनशिप में। ऐसे कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि जिसकी शादी हो चुकी है, फिर कई साल हो गए हैं रिलेशनशिप में, लेकिन अब रोमांस नहीं है, अब वो फील नहीं आता, बस कहने के लिए साथ में है। तो ये उसके बिल्कुल उल्टा है। ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं एंड यहाँ पे मोस्टली इवनिंग या नाइट टाइम दिखाई देता है। इवनिंग नाइट टाइम मतलब कि जहाँ पे ये पर्सन आपका हाथ पकड़ के कहीं पे चल रहा है, या फिर आप किसी मूवी थिएटर में हो, आप कहीं रेस्टोरेंट में हो, आप एक दूसरे से बातें करें, फ़ोन पे हो, वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स में क्या रीडिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं पे चाहता है कि इस रिश्ते को आप एक अलग नज़रिए से देखें। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली पहले यहाँ पे प्यार है, फिर थोड़े से तकरार है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे विश्वास है, भरोसा है, तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से देखो। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्किंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई थोड़े से मसाले डालो खाने में, थोड़ा सा तीखा बनाओ, नमकीन बनाओ, चटपटा बनाओ, तो वो चीज़ चाहते हैं कि थोड़ा सा और इस रिश्ते में पड़े। एक्चुअली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें इशू नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि भाई समथिंग शुड बी देयर, समथिंग डिफरेंट, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा। आई थिंक मे बी आप भी एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि ये अभी ये ड्रेस इन्होंने ट्राई करना चाहिए, फिर ये शूज़ अभी इन्होंने ट्राई करनी चाहिए। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है वही वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे जो रीडिंग आता है वो क्या है कि ये पर्सन काफ़ी उम्मीद लगा के बैठा है आपसे, एंड जो एक दूसरी बात है कि चाहता है कि आप ही वो शख्स हो जिनसे वो दोबारा से बात करें। मतलब अपने फ्रेंड्स को भी दूर रखना चाहता है एंड चाहता है कि आप हर वक्त उसके करीब रहें। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कभी कभी, बिकॉज हर एक ऑफिस है, वर्क है, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी फैमिली है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा हटी भी हो सकता है, एंड इसके हिसाब से कि जब तक आप उसको फ़ोन नहीं करेंगे या फिर आपकी तरफ से उसको कोई आंसर नहीं मिलेगा, कोई मशवरा नहीं मिलेगा, कोई आपकी स्माइल या नई फ़ोटो उनको नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे ही उदास रहेंगे। तो कहीं न कहीं मे बी ये आपको ग्रांटेड ग्रांटेड समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने कहा तो आप 100% करेंगे, कोई और चीज़ आप करेंगे ही नहीं, वो इनको कहीं न कहीं लग रहा है। ठीक है, वो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द स्टार, एक्वेरियस का साइन यहाँ पे हमें दिख रहा है। इसका जो मतलब आ रहा है एक्वेरियस साइन का मतलब कि कहीं ना कहीं पे ये चाहते हैं कि दिल बहुत ज़्यादा सोचता है, दिल धड़कता बहुत है एंड सोचता बहुत है। स्टार का मतलब क्या है कि बहुत सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सारी अपेक्षा करते हैं आपसे, स्पेशली आपका आउटफिट क्या होगा, या फिर
अगर आपने कोई फ़िल्म देखी तो आप उस तरह से रोमांटिक कुछ चीज़ें करो या फिर कुछ रोमांटिक बातें आपसे सुनना वो पसंद करेंगे। तो कहीं न कहीं पे इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड कभी-कभी इमैच्योर हो सकती है, लेकिन ये आपसे ही कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस। तो एम्प्रेस का जैसे वो कार्ड है, जैसे सिंपली जो मेजर अरकाना का कार्ड है, ये बिल्कुल आपसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? कि यू शुड बी वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, आप हमेशा एक्चुअली वो खूबसूरत हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप हमेशा बने रहें। फिर आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके अगर 6 एब्स 6 एब्स अगर हैं, 6 पैक्स 6 बिस्कुट्स अगर हैं तो और भी बढ़िया है। अगर आप अपना ख़्याल रखते हो, मेकअप ठीक से करते हो, ये चाहते हैं कि आप हमेशा ब्यूटीफुल बने रहें, हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहें, हमेशा पावरफुल बने रहें, ठीक है? तो वो अलग-अलग तरह से जाएगा। अगर आप एक आपको अगर मेकअप करना पसंद है या फिर यू लाइक टू बी इन फिटनेस वन, तो चाहते हैं कि आप उस फिटनेस को कंटिन्यू करें, बरकरार रखें बिकॉज़ ये आपको उसी तरीके से पसंद करते हैं। 4 ऑफ वांड्स जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है एरीज़ लियो साज में, यस, ये सोचते हैं कि आपकी जब शादी होगी, अगर हो चुके तो उस दिन को बार-बार याद करते हैं या फिर चाहते हैं कि कुछ और एक नया ट्राई करें कि अभी जो एनिवर्सरी होने वाली वो कैसे होगी। तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर शादी नहीं हुई अब तक तो सोच रहे हैं कि शादी जब होगी तो कैसे होगी, इतने लोग आएँगे, फिर आप कैसे उस टाइम बी विद टुगेदर, तो वो सारी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। तैयारी कैसे, प्रिपरेशन कैसे होगी, हमें क्या करना होगा, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आ रहा है? अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं हो रही मान लो आप इनसे गुस्सा है या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये भी उदास है, ये भी आपसे बात नहीं कर रहे, तो चीज़ें फिर ऐसी हो रही है कि फिर क्या नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट क्या है? ये उदास है। अगर आप उनसे बात नहीं करते या फिर कनेक्शन नहीं बनाते किसी प्रकार का, कभी-कभी आप नाराज़ हो जाते हैं इनसे, तो फिर इनको समझ में नहीं आता कि मैं नेक्स्ट मूव क्या करूँ मेरा, तो ऐसे में वो शांत रहते हैं या फिर दोस्तों से जाके बातें करेंगे या फिर चुपचाप बैठेंगे, कोई वेब सीरीज़ देखेंगे, तो कहीं न कहीं पे गुमसुम से बैठने की कोशिश भी ये कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आ गया है वो वही बताता है कि इनको ऐसा कभी भी फ़ील नहीं होना चाहिए, और अगर लग रहा है तो मे बी आपके लिए हो सकता है। अगर आप में से कोई ऐसा करता है कि यू नो जिसे कहते हैं कि लेवलिंग करना मतलब क्या है कि भई जिसकी जितनी औकात उस तरह से, तो ये उनको पसंद नहीं है, ठीक है? मे बी आप अगर किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आकर अगर ऐसा कर रहे हैं कहीं न कहीं पे, या फिर आपने कोई ऐसी बात कह दी जिनसे ये नाराज़ हो गए, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं। आई थिंक ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन ये फिर आपके थिंकिंग का सवाल है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन भी आपसे सिर्फ़ लेवल में आके बात कर रहा है, तो फिर आपका ये मसला हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये चाहते हैं कि आप उनसे यूनिवर्सली प्यार करें। कोई बाउंड्री नहीं, चाहे वो अलग देश के हो, अलग डिस्ट्रिक्ट के हो, अलग एथनिसिटी के हो, अलग रिलीजन के हो, आपके दिल में उतना ही प्यार होना चाहिए जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने लवर के लिए होगा, ठीक है? मेरे हिसाब से शायद कोई गलतफ़हमी इनको हो चुकी है, ठीक है? उसी कारण शायद वो आपके ऊपर भड़क भी गए होंगे, और अगर नहीं तो शायद भड़क चुके हैं, तो आपको उनका गुस्सा शांत करना होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है दी हाई प्रीस्टेस, एंड जो फाइनल कार्ड हमें दिख रहा है वो है एस ऑफ वांड्स। देखो दोनों कार्ड बहुत ही स्पेशल है। दी हाई प्रीस्टेस का मतलब है कि आपको अभी शांत दिमाग से ये करना होगा। इनके मन में जो भी ऐसी खोट तैयार हुई है ना, वो निकालनी होगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये सोचते बहुत हैं। इनको लग रहा है कि शायद किसी ने आपका दिमाग खराब कर दिया, फिर किसी ने इनका खुद का दिमाग खराब कर दिया, और ये अलग-अलग सोच रहे हैं कि आप उन्हें प्यार नहीं करते या फिर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको लगता है कि ये गलत है वगैरह। तो ये जो भी चीज़ें आपको उन्हें क्लियर करनी है, बिकॉज़ एस ऑफ वांड्स इज़ देयर, जहाँ पे दोबारा से पैशन रिस्टार्ट का एक कार्ड आ गया है, ये कार्ड इसलिए कि अगर इनको लग रहा है कि भई अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि कोई इनका दिमाग खराब करे, तो आप ही वो हो जो एस ऑफ वांड्स शुरू करोगे, आप ही वो हो जो इनके दिल में वापस से पैशन जगाओगे, ठीक है? ये था रिगार्डिंग द टैरो, और अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, तो देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है लूजिंग, सो लूजिंग का जो हमें कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट इज मीन बाय दैट?
कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि अगर वो आपको लूज़ कर रहे हैं किसी न किसी कारण से, या फिर उनको लग रहा है कि भई आपको बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, तो शायद आपको कुछ अलग लग सकता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि भई ये आपको बहुत चाहते हैं, दैट्स द फर्स्ट थिंग, दिस पर्सन रियली लव्स यू, बट एट द एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए कि ये आपका साथ चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रेशराइज़ करेंगे, आपके ऊपर कोई फ़ोर्स लगाएँगे। बस यही है, अगर आपको दिल से लगा कि ये आपके लिए बने हैं, आप इनके लिए बने हो, सो बी लाइक दैट। ये कभी नहीं चाहते कि आप अपने दिल के ऊपर कोई प्रेशर ले, या फिर समझे कि आपको प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है नो रीज़न। यस, ये आपको कोई भी रीज़न नहीं देना चाहते उस ग्रीटिंग्स। तो जो हमारा कार्ड चल रहा था कि नो रीज़न है, कि भई आपको कोई भी रीज़न नहीं देना चाहते कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो या फिर आप उनसे खफ़ा हो। देखो, पर्सनली अगर हम बात करें तो ये आपको बहुत चाहते हैं, बट आपको लूज़ भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको प्रेशराइज़ भी नहीं करना चाहते किसी भी रीज़न से। अगर आपको लग रहा है कि आपको इनसे किसी भी कारण से बात नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ एडवेंचर करना है, तो भी ठीक है। अगर आपको इनसे मिलना है अभी, तो भी ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात वो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आपको तकलीफ़ हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। किसी न किसी बात से अगर आप गुस्सा भी होते हो तो भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और अगर ये गुस्सा होते हैं तो आपको बताते हैं कि भाई ये मेरा एक है बिहेवियर है मेरे में, लेकिन यू कैन हैंडल इट प्रीटी वेल, ठीक है। क्योंकि आप नहीं तो कौन इनको हैंडल करेगा। लेकिन बाय द वे अगर हम बात करें एंगर की, तो कहीं न कहीं कोई पर्सन गुस्सा तो हो सकता है, चाहे फिर वो आप हो या फिर ये हो, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना है, गुस्से को आउट ऑफ द वर्ल्ड जाने नहीं देना है, ठीक है। जो कार्ड में दिख रहा है वो है फियर, डरते है ये इंसान किसी चीज़ से। क्या डर है? कहीं आप इन्हें खो ना, कहीं ये आपको खो ना बैठे, कहीं आप इनसे दूर ना चले जाए, सो डर है इनके दिलो दिमाग में कि किसी ना किसी कारण से आप हर्ट ना हो जाए, ठीक है। किसी भी कारण से, जैसे कि मान लो कोई एक बात इन्होंने कह दिया, आपको बुरा लगा, आपने इनसे बात नहीं की। देखो, वो तो आपको लग सकता है कि भाई मैंने 2 दिन का फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन 2 दिन के लिए 2 साल जैसे भी हो सकते हैं। अब ये तो डिपेंड है कि इनका प्यार कितना गहरा है, या फिर कितने शिद्दत से आपसे प्यार करते हैं, बट यही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि डर जो है वो इनको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है सॉरी, एंड जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है प्रैक्टिकल थिंग्स, तो इन दोनों का मतलब जो आ रहा है वो क्या है, वो हम देखते हैं। देखो, सॉरी एंड प्रैक्टिकल थिंग्स का मतलब ये है कि ये पर्सन एक्चुअली सॉरी कहता है जब भी इसको लगता है कि मेरे से गलती हुई है, अगर ये पर्सन कोई ऐसी बात करते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन ने सॉरी कहना चाहिए, तो ये उसी वक्त आपसे सॉरी कहते हैं एंड प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स की क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी कभी कभी आपको डांटते भी होंगे, या फिर आपको हकीकत का मुआयना करवाते होंगे कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन ये किसके लिए है? बिकॉज देखो, चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली वैसी रहती है। ये चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल बने, सिर्फ इमोशनल ना बने, या तो फिर इमोशनली मैं इनका प्यार में भरोसा करती, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ये पर्सन, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपके ऊपर कोई चीज़ थोप नहीं रहा है, और इसलिए कह रहा है कि आप प्रैक्टिकल बने। इमोशन है तो वहाँ से बाहर निकले, प्रैक्टिकल बने। ये हो गया रिगार्डिंग दी ओरेकल। और अब फाइनली देखते हैं कि टैरो से हमें क्या रीडिंग, मतलब ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं शफलिंग, एंड हियर वी गो। चलो करते हैं कुछ शफलिंग, एंड हम चुनते हैं यहाँ से सिर्फ कुछ कार्ड, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, फर्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है फर्स्ट लाइट, ठीक है। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। ये चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच हमेशा एक नई शुरुआत रहे, कोई भी नेगेटिविटी ना हो आपकी ज़िंदगी में। फर्स्ट लाइट का मतलब है कि भाई एवरीथिंग इज़ न्यू इन योर लाइफ। अगर कभी भी झगड़ा होता है तो वो भूल जाएं और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें। ये नहीं कि भाई झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो बताते रहे किसकी गलती थी, तो फिर वो चीज़ें और भी बिगड़ती हैं। ये चाहते हैं कि शिद्दत से प्यार हो, मोहब्बत बढ़ती रहे और कभी भी कम ना हो। सेकंड जो कार्ड है वो है इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। इनके हिसाब से भाई रिश्ता तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। कभी कभी नोक झोंक तो चलती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बट एवरीथिंग इज फाइन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्यूट पिक्चर है, एंड दैट इज कि सब एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही चल रहा है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। कि भाई
आपको जहाँ पे पहुँचना था, आप वहाँ पे पहुँच रहे हो, नो इश्यू अबाउट इट। तो यू कैन बी देयर। अगर आपकी मंज़िल है प्यार पाना, प्यार को साथ में लेके चलना, बीइंग हैप्पी टुगेदर, तो डेफ़िनिटली ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा? योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। तो ये आपके ऊपर भरोसा कर रहे हो, कह रहे हैं कि हम दोनों मिल के साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड जो 4th कार्ड हमें मिल रहा है वो है चूज़िंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। ये फाइनली आपको तवज्जो देते हैं कि भाई आपको अगर लग रहा है कि अभी यहाँ पे रुकना है, आगे बढ़ना है, सिर्फ़ इनके साथ आगे बढ़ना है, तो ये आपको तय करना है। ये आपको फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं कि भई आपने एक बार मेरा नाम लिया, अब मैं ही चलूँगा एंड तक, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगा कि नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अभी जॉब पे फ़ोकस करना है, बिज़नेस पे फ़ोकस करना है, या फिर इनफैक्ट इनसे बात नहीं करनी है, आप वो कर सकते हो, बिकॉज़ चूज़िंग योर पाथ इनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दिल लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि भई आप कभी दिल तोड़ नहीं सकते, ठीक है? दिल मजबूत है, बस चाहते हैं कि आपका दिल यूं ही बना रहे। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।